जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, सीटेट के लिए आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ऐसे ही 30 क्वेश्चन आप लोगों से 14 दिसंबर को आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप नोट्स लेना चाहें सीटेट के लिए तो आप लोग 9809, चलिए ब्लैक से कर देता हूँ, 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हो। कंप्लीट नोट्स के अलावा आपको यहाँ पर 150 मार्क्स के 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के लिए, 20 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मैथ्स के लिए भी अलग से दिए जाएंगे। और हिंदी पेडागोजी के स्पेशल कुछ ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, लगातार आते रहे हैं, ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं फिर कहूँगा, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ आपका स्कोर अगर अच्छा रहता है तो ये समझ लीजिए आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो क्वेश्चन 1 है, मैं 100 के आधे से अधिक हूँ। 100 के आधे से अधिक यानी कि 50 से अधिक कोई संख्या होगी तो चारों 50 से ही ऊपर है, यानी यहाँ तक हम कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते। हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करेंगे। मैं 5 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम हूँ। 5 दहाई का मतलब हो गया 50, 6 दहाई का मतलब हो गया 60, यानी 50 और 60 के बीच में कोई नंबर हमारा रहने वाला है। तो यानी कि अब भी हम किसी नंबर को एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब देखिए, मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम नहीं, या ज्यादा है। यहां पर अंकों का अंतर 4 है, यहां पर अंकों का अंतर 4 है, यहां पर अंकों का अंतर 3 है, और इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 3 है, तो इससे 3 कम हो गया। तो यही आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर यहाँ पर बन गया। दो ही ऑप्शन ऐसे थे जिनमें अंतर 3 था, बट यहाँ पर दहाई का अंक 3 अंक कम था, और ऑप्शन बी में इकाई का अंक जो है वो 3 कम था। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता है। इनमें से जो 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से गणित की विशेषता को सही सही कौन सा नहीं दर्शाता है, ये पूछा था। नेगेटिव ऑप्शन है, नेगेटिव क्वेश्चन है, जहां नकारात्मक प्रश्न आ जाए ऐसे प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि नकारात्मक प्रश्न को जल्दबाजी हम लोग कर देते हैं गलत। जल्दबाजी में एक प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। तो गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बढ़ाने का मार्ग है, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया, गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, ये रॉन्ग है, क्योंकि गणित क्या है, अमूर्त विज्ञान है। गणित क्या है, अमूर्त विज्ञान है। और नकारात्मक ही हमसे पूछा है, नेगेटिव पूछा था, इसलिए ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। गणितीय तर्कणा का सूचक इनमें से क्या है, ये पूछा गया है। 8 दिसंबर 2019 को पेपर हुआ था 1st to 5th का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन, परिकलन में निपुणता की क्षमता। ऑप्शन बी, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। देखिए, स्मरण करना, याद करना, रटना, कंठस्थ करना, ये नेगेटिव टैग वर्ड है, कहीं भी दिख जाए ऐसे ऑप्शन को तुरंत एलिमिनेट आप लोग कर दीजिएगा। नेगेटिव में आए तो ये सही ऑप्शन होंगे, पॉजिटिव क्वेश्चन हो तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। गणित गणितीय संकल्पना की परिभाषा देने की क्षमता। परिभाषा याद करना, परिभाषा रटना, परिभाषा देना, परिभाषा कंठस्थ करना, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड हमारे होते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमने कर दिया एलिमिनेट। लास्ट बचता है गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगता देने की क्षमता। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन 3 के लिए ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट यहाँ पर रहने वाला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा
कि 99,090, 90,990 और 90,099 के योग में से क्या घटाया जाए कि परिणाम जो है ये 2.5 लाख हो जाए, परिणाम जो है 2,50,000 हो जाए। क्या घटाया जाए? तो पहले क्या करेंगे भाई, सभी को प्लस कर लेंगे। पहले क्या कर लेंगे, सभी को प्लस कर लेंगे। ये 99090 आ गया। इसके बाद जो आया ये आया 90,990। इसके बाद आ गया 90,099। इनको प्लस कर लीजिए। इनको क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ आया 9, ये 9 3 जो 27 2 मिला, ये 9 2 11 1 मिला, 9 1 10 1 मिला, 9 3 27 1 28 मिला। अब इसमें से क्या घटाना है, इसमें से घटा देते हैं 2.5 लाख। तो 2,80,000 1,779 में से 2,50,000 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ जो बचेगा ये बचेगा 9, यहाँ 7, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ 0। तो 30,179, 30,179 घटाया जाए। इन तीनों के योग किया, इसमें से 2.5 लाख हमने घटा लिया, तो क्या घटाया जाए, यानी कि अगर 30,179 में घटाऊंगा तो मैं आंसर जो है वो 2.5 लाख मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। यहां भी जो गलत है वह बताना है आपको। 4 ऑप्शन गिवन है, स्टेटमेंट के रूप में है चारों के चारों। इनमें से कितने स्टेटमेंट गलत हैं ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर से क्वेश्चन पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एक सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। एक सभी नंबर्स का फैक्टर देखिए, 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, सभी के फैक्टर में 1 जरूर आएगा। ऑप्शन 2 है, किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण भाजक होता है। जी हाँ, जैसे कि 6 है, 6 के फैक्टर की ये 1 2 3, तो 2 जो है ये पूर्ण भाजक है 6 का, 3 जो है ये पूर्ण भाजक है 6 का। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड, किसी दी गई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित यानी कि फाइनाइट होती है, फिक्स होती है। मान लीजिए 6 के मैंने गुणन या 8 के गुणनखंड किए, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, तो इसके कुल 4 गुणनखंड बनेंगे। तो ये फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अभी तक तो तीनों स्टेटमेंट ठीक है, हमारे राइट निकले हैं और हमें रॉन्ग बताना है। और ऑप्शन 4 है, 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि आप जानते हैं सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर जो है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है ये है ना, ये क्या होता है, अभाज्य संख्या 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो केवल डी रॉन्ग है, केवल डी रॉन्ग है। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 5 के लिए ऑप्शन डी जो है राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संख्या 24,879 को 27 से और 3,67,842 को 23 से भाग देने पर आने वाले शेष फलों के योग को 4 से विभाजित किया जाता है। तो 4 से विभाजित करने पर शेष फल हो, यानी कि 24,879 को मैं 27 से भाग दूंगा, 3,67,842 को 23 से भाग दूंगा, और जो भी दोनों में हमें रिमाइंडर मिलेगा, शेषफल मिलेगा, उन दोनों को हम प्लस करेंगे। उनको प्लस करने के बाद उसको हम लोग 4 से डिवाइड देंगे। फिर 4 से डिवाइड देने के बाद जो भी शेषफल होगा वो हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन है। हाँ, मानता हूँ थोड़ा सा लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन की वजह से, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इजीली कर पाएंगे। आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं आएगी। तो 24,879 को डिवाइड दे लेते हैं हम लोग 27 से। 27 से डिवाइड देंगे तो देखिए 24 में डिवाइड नहीं जाएगा, तो 248 में डिवाइड देना पड़ेगा। तो लगभग लगभग मुझे लगता है कि 856 8 बार चला जाएगा साथ, या 9 बार चला जाएगा। 9 बार देख लेते हैं। 9 7 63, 6 आ गया, 9 दूनी 18, 6 24 आ गया। 9 बार ये चला गया आपका, कितनी बार, 9 बार ये चला गया। 9 7 63, 6 बचे, 9 दूनी 18, 6 24, यहाँ रह गया 5। अब नोट किया 7, 7 में नहीं जाएगा। 0 नोट, अच्छा चला गया 7 में 2 बार चला जाएगा, सॉरी, यहाँ 2 टाइम गया, तो 54 आ गया। अब यहाँ 3 बचा, 3 बचा तो 9 नोट किया तो 39 एक बार गया, तो यहाँ 27 है। रिमाइंडर जो रहा यहाँ 12 रहा, रिमाइंडर यहाँ से मिला आपको 12। शेषफल जो है यहाँ से 12 मिला, यहाँ लिख लेते हैं पहला शेषफल 12, क्योंकि हमें प्लस करना है दोनों को। ठीक है, दूसरा डिवाइड दे लेते हैं। दूसरा डिवाइड जो देना है हमें, ये देना है 23 से, और 23 से जो डिवाइड देना है हमें, ये देना है
3,67,842 में। तो पहले जो डिवाइड दिया, पहले डिवाइड चला जाएगा आपका, ये गया इसमें 1 टाइम तो 23 आ गया। इसके बाद ये बचा 3, ये बचा 1, ये आ गया 7। अब डिवाइड जब देंगे तो ये चला जाएगा, 20 500 होते हैं, 27 पंजे 115, 6 बार चला जाएगा, नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है, 5 बार जाएगा। 5 से 15 होते हैं, 5 से 15, एक बच्चा 5 10 और 11, ठीक है, ये 2 बचे और यहाँ पर 2 बचे, 22 आ गया, यानी 22 यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 22 आ गया। अब नोट करेंगे हम लोग यहाँ पर 8। अब क्या नोट करेंगे, 8 नोट करेंगे यहाँ पर, तो ये चला जाएगा 9 टाइम। 9 टाइम दिया, 9 3 27 होते हैं, 2 बचे, 9 दूनी 18, 2 20। अब बचेंगे 21, 21 बचेंगे, हम नोट करेंगे यहाँ पर 4। हमने नोट किया 4, अगेन चला जाएगा 9 टाइम, ये आएगा 207, यहाँ बचेगा 7। 7 मैंने यहाँ नोट किया, 7 बचा, अब नोट किया मैंने 2, तो ये गया इसमें 3 टाइम। 23 3 या 69 होते हैं, 23 69 होते हैं, तो 3 बचे। तो यहाँ जो आया रिमाइंडर, अब बचा 3। पहले में डिवाइड दिया तो रिमाइंडर 12 बचा, दूसरी बार में रिमाइंडर 3 बचा, दोनों को प्लस किया तो मैंने 15 बचा। और 15 में जब मैं भाग दूंगा 4 से, 15 में भाग दूंगा 4 से, तो 4 या 12 होते हैं, तो शेषफल जो है 3 मिला, शेषफल 3 मिला, रिमाइंडर 3 मिला, तो यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बना। यही हमसे यहाँ पर पूछा गया था। क्वेश्चन 6 के लिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हमारा बन गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 है, विशाल एक बार खाना बनाने में 30 ml तेल का प्रयोग करता है। एक बार खाना बनाने में 30 ml तेल का प्रयोग करता है। वह एक दिन में 3 बार खाना पकाता है, तो एक बार में कितना करता है, एक बार में यूज करता है 30 ml, और एक दिन में 3 बार खाना बनाता है, तो एक दिन में कितना यूज करेगा वो तेल, 3 × 30 = 90 ml। एक दिन में कितना यूज करता है वो तेल, 90 ml तेल वो यूज कर लेता है। यदि वह 4.5 महीने खाना पकाता है तो वो दिन में कितना तेल प्रयोग करता है। और एक महीना यहाँ दे दिया हमें 30 दिन का, एक महीना बराबर है 30 दिन के, तो 4.5 महीने आप जानते हैं कितने दिन के बराबर हो जाएंगे। 30 का जब मैं 4.5 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 30 चौक 120 और 15 135 आ जाएगा। तो 135 टोटल वो कितना तेल यूज करेगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, 135 मल्टीप्लाई बाई 90 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 90। तो जब किया हमने ये, तो 0 की 0 आया, 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी मिला हमें, 9 3 या 27, 4 31, 3 कैरी मिला हमें, 9 1 या 9 and 3 12, 12,150 ml, 12,150 ml मिला। और लीटर में हमें आंसर देना है। आप जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, तो 1 ml बराबर होता है 1/1000 लीटर, 1/1000 लीटर हो जाएगा। तो 12,150 को 12,150 को 1000 से जब हम लोग डिवाइड देंगे तो 12 लीटर 150 ml मिला, 12 लीटर 150 ml हमें आंसर मिला। तो इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी जो है, ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। और ये भी 7 जनवरी 2022 को आपकी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अपनी तरफ से मैंने नहीं डाला, सीटेट ने क्वेश्चन पूछा है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, हमें नहीं पता कुछ अंडे कितने हैं उसके पास, तो हमने मान लिया कुछ अंडे हैं, वह उन्हें ट्रे में रखना चाहता है जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं। एक ट्रे में 12 अंडे आते हैं, उसने अंडों को 9 ट्रे में रख लिया और उसके पास 5 अंडे बचे। 9 ट्रे फुल हो चुकी हैं, 9 ट्रे फुल हो गई हैं, 5 अंडे बचे। उसे अभी कितने अंडों की आवश्यकता है जिससे 10 ट्रे भरने के बाद कोई अंडा ना बचे। तो 9 ट्रे भर चुके हैं, एक ट्रे में 12 अंडे आते हैं, 10वीं ट्रे में 5 अंडे रखे गए, तो 12 में से 5 घटाओ, तो यानी कि 7 अंडे और चाहिए, इसको 7 अंडे और चाहिए। क्वेश्चन इतना बड़ा घुमा दिया, छोटा सा क्वेश्चन था कि 5 अंडे ट्रे में है, उस ट्रे में कितने अंडे अंडे और आ सकते हैं, टोटल 12 अंडे आते हैं, तो 7 अंडे, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9। आशा घर के खर्चे में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। आशा घर के खर्चे से कुछ पैसे बचाती है। प्रत्येक सप्ताह वो सोमवार को 50 रुपये बचाती है, बुधवार को 100 रुपये बचाती है और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है, तथा रविवार को इनमें से 60 रुपये खर्च कर देती है। तो पहले वो बचा रही है 5 0 8 5 13 की 3 230 रुपये। 230 रुपये वो 7 दिन में से 3 दिन बचा रही है, लेकिन वो 230 में से खर्च कितना कर देती है, 60 रुपये खर्च कर देती है।
60 रुपए खर्च कर देती है तो टोटल वो बचाती है, कुल बचत उसकी जो हुई, कुल बचत जो हुई एक सप्ताह में उसकी, वो हुई 170 रुपए। 170 रुपए एक सप्ताह में वो बचाती है। अब उसे मोबाइल लेना है 5,950 रुपए का। खरीदने के लिए उसे कितने सप्ताह की बचत करनी होगी? एक सप्ताह में बचत हो रही है 170 रुपए की, तो कुल सप्ताह कैसे आएंगे? 5,950, 5,950 को 170 से हम लोग दे देंगे डिवाइड। 170 से हम देंगे डिवाइड, तो देखिए जीरो से जीरो चला जाएगा, 17 का जब इसमें डिवाइड दिया, 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 8 बचे, और यहाँ पर 5 नोट किया, 17 पंजे 85, तो 35 सप्ताह कितना लगा उसे? 35 सप्ताह से लगेंगे, 35 सप्ताह से लगेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर बन, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन एक जो है ये करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाए और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाए, प्राप्त हुई संख्याओं का जोड़ है। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कराया था, जहां 100 पूछा था, 100 में क्या जोड़ा जाए क्या घटा जाए पूर्ण संख्या, उसका आंसर क्या आएगा। सेम ऐसा ही ये क्वेश्चन है। मान लीजिए 50 में आपने क्या जोड़ दिया? 10 जोड़ दिया, और 50 में से क्या कर दिया आपने? 10 घटा दिया, तो 50 में 10 जोड़ा तो 60 मिला, और 50 में 10 घटाया तो आपने 40 मिला। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 100 बना, 100 बना, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन गया। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन गया। अब आते हैं 11वें क्वेश्चन पर, और 11वें क्वेश्चन पर आने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप लोग नोट्स चाहते हैं सीटेट के लिए, तो इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के लिए कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। नोट्स के अलावा 20 प्रैक्टिस सेट पूरे 150 मार्क्स के यहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको। इसके अलावा आप 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के लिए, 20 प्रैक्टिस सेट आपको मैथ्स के लिए अलग से दिए जाएंगे, हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर अलग से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ये सब कुछ मिलेगा आपको इस नंबर पर मैसेज करने के बाद। चलिए चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर, 11वें क्वेश्चन पर। गणित की प्रकृति कैसी है भाई? अव्यवस्थित नहीं व्यवस्थित है, व्यवस्थित है, अतार्किक नहीं तार्किक है, अविशिष्ट नहीं विशिष्ट है, और अमूर्त यानी कि अमूर्त है। गणित की प्रकृति कैसी है? अमूर्त है, तार्किक है, विशिष्ट है और व्यवस्थित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। 12वां क्वेश्चन, रचनावादी कक्षा में दशमलव के गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से अत्यधिक उपयुक्त कौन सा है? अत्यधिक उपयुक्त की बात की गई है, दशमलव वालों की बात की गई है। तो दशमलव वाला कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए जहां आपको ग्रिड, देखिए इससे बड़ी ट्रिक नहीं हो सकती, या ग्राफ, ये दो कहीं भी वर्ड दिख जाए वही आंसर आपका बनेगा। ग्रिड का प्रयोग करके या ग्राफ का प्रयोग करके ये आपको दिख जाए वही आंसर बना लीजिएगा। ज्यादा सोचने की दशमलव वाली संख्याओं में जरूरत नहीं है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया 2.3 और 2.3 का मल्टीप्लाई शो करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो वही मतलब हो गया। क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग हो सकती है, पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जब आप आंसर फाइंड करोगे दशमलव अगर वहां पूछा है, दशमलव वाले में ग्रेड या ग्राफ वर्ड को आप लोग पकड़ लीजिएगा, वही आंसर लगा दीजिएगा, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% आपका आंसर सही जाएगा, 100% आपका आंसर सही जाएगा, इतना मैं आप लोगों को भरोसा दिला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 13वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं। यदि आलू टमाटर प्याज का मूल्य रुपयों में क्रमशः 20 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 20 रुपये आलू का है किलोग्राम में, टमाटर 20 का 500 ग्राम यानी 40 रुपये किलोग्राम हो गया ये, और प्याज 12.5 रुपये यानी सॉरी 12 रुपये 25 पैसे प्रति 250 ग्राम है, तो 1 किलो इसका कीमत निकालेंगे 12 चौक 48, 48 और 49 रुपये पर केजी, ये 49 रुपये पर केजी है। ठीक है, ये निकल आया आपका, तो ग्राम में कन्वर्ट किया तो 2 किलोग्राम आलू, 1 किलोग्राम आलू 20 के हैं तो 2 किलोग्राम हो गए 40 के। 500 ग्राम टमाटर, तो 500 ग्राम टमाटर की डायरेक्ट कीमत दे रखी है, 500 ग्राम टमाटर की कीमत है भैया कितनी? 20 रुपये है, 20 रुपये आ गए। और 0.75 किलोग्राम प्याज, तो 0.75 किलोग्राम प्याज निकालेंगे, तो एक चीज समझ लीजिए आप लोग, 12 रुपये 25 पैसे के 250 ग्राम है, तो 750 ग्राम, इसका मतलब हो गया 750 ग्राम, यानी कि 12×36 हो गए, 36 रुपये 75 पैसे। खरीदने के लिए 25 राशि में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो पहले कुल पैसे निकाल लीजिए, कुल रुपए कितने आए, तो 75 पैसे ये हो गए, 6 रुपए ये हो गए, 3 और 2 5 और 4 9 रुपए हो गए। तो देखिए 3 सिक्के तो इसमें बनेंगे, तो कुल मिला के सिक्के कितने बनेंगे आप जानते हैं, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के बनते हैं, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के बनते हैं, तो 96 रुपए में कितने पैसे बने, कितने सिक्के बनेंगे, तो 6 चौक 24, 2 आ गए, 9 चौक 36, 2 38,
384 तो यहाँ सिक्के बनेंगे, प्लस 75 पैसे में 3 सिक्के बन जाएंगे, तो यहाँ पर जो कुल सिक्के बनेंगे 387 बनेंगे। कितने बनेंगे? 387 बनेंगे, यही हमसे पूछा गया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से क्या बुनियादी संख्यात्मक कौशल में वृद्धि के लिए सुझावी शिक्षा शास्त्र रणनीति नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन नहीं है पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, नॉट अंडरलाइन कर दिया, इज नॉट ए सजेस्टेड स्ट्रेटजी टू एनहेंस फाउंडेशनल न्यूमरेसी स्किल। हस्तकौल सामग्री का प्रयोग, यूज ऑफ हस्तकौल सामग्री का प्रयोग बिल्कुल है भाई। कहानी और कविताओं खेलों का उपयोग बिल्कुल है। मातृभाषा में निर्देश देना बिल्कुल है। संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग, यूज ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये नहीं है। जब ये नहीं है तो यही आंसर बनेगा, क्योंकि नकारात्मक प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन, और ऐसा ही क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका 21 सितंबर 2014 को पूछा गया था। इसमें गिवन है कि एक टंकी में 200 लीटर 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध है। ये भाई रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं करा चुका हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, करा चुका हूँ। इसका आंसर आप लोग कमेंटों में बताइएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैं करा चुका हूँ, कमेंटों आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये मैं करा चुका हूँ। क्वेश्चन 16, द राइट डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या पूछा है? डिसेंडिंग। एक चीज याद रखिएगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब अवरोही, डिसेंडिंग डिक्रीज करते हुए, यानी पहले बड़ा आएगा फिर छोटा आएगा फिर छोटा। डी फॉर डिसेंडिंग, डी फॉर डिक्रीज, घटते क्रम में। असेंडिंग यानी ए से असेंडिंग, और ए फॉर ऐड करना यानी बढ़ते क्रम में। तो डिसेंडिंग में पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, असेंडिंग पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे छोटा बड़ा फिर उससे बड़ा। तो डिसेंडिंग पूछा है भाई, डिसेंडिंग पूछा है, तो नंबर है हमारे पास 2/7, नंबर है हमारे पास 3/13, और नंबर है हमारे पास 5/6। कई तरीके हैं, कैसे भी कर सकते हैं, कई तरीके। पहले अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, 13 दूनी 26, 7 या 21, 13 दूनी 26, 7 या 21, तो कौन सा छोटा हो गया? ये छोटा हो गया, और ये नंबर आपका बड़ा हो गया। ये नंबर कैसा हो गया? बड़ा हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहते तो एक और नंबर है, इनको हम लोग डेसिमल के 2-2 डेट तक निकाल लेते हैं। डेसिमल के 2-2 डेट तक निकालेंगे। ये 50 है मान लीजिए यहाँ पर, तो 0.8 आ जाएगा। यहाँ पर मान लो 30 है तो 0.2 आएगा। यहाँ पर अगर 2 है तो 0.2 कुछ आएगा। तो पहले देख लेते हैं। अब देखिए ये दोनों लगभग बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों नंबर में ही कंपेयर कर लेते हैं। इन दोनों नंबर में ही कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सा नंबर आपका बड़ा है कौन सा छोटा है। 13 दूनी 26 आ गया, 7 से 21 आ गया, कौन सा बड़ा है? ये है। कौन सा बड़ा है? ये नंबर बड़ा है। तो इन दोनों में 2/7 बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है 5/6। डिसेंडिंग पूछा है आपका, तो घटते अवरोही क्रम पूछे, यानी पहले सबसे बड़ा आएगा, तो सबसे बड़ा 5/6 हो जाएगा। सबसे बड़ा 5/6, 5/6 के बाद में आ जाएगा आपका 2/7, 2/7 के बाद में आ जाएगा आपका 3/13। तो यानी कि ऑप्शन एक करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन एक जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा है? 5/6 है, तो 5/6 से शुरुआत इसमें हो रही है, और सबसे छोटा है 3/13, 3/13 यहाँ है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन गया आपका। ठीक है ना, डिसेंडिंग यानी डिक्रीज करते हो, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ये आपको बताना था। तो सबसे बड़ा यही नंबर है आपका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी। दिखा एक ईंट के भट्टा पर ईंटें खरीदने के लिए गई, ईंटों का मूल्य 2500 रुपये प्रति 1000, यानी कि 1000 ईंट जो थी इनकी कीमत थी 2500 रुपये। तो अगर हम एक ईंट की कीमत निकालेंगे, तो एक ईंट की कीमत के लिए 2500 डिवाइडेड बाई 1000 में करूंगा, तो एक ईंट बराबर जो आएगी ये आएगी 2.5 रुपीज़ के, 2.5 रुपये के बराबर आ जाएगी। 2.5 रुपये, 2 रुपये 50 पैसे के बराबर आ जाएगी। तो 4000 रुपये में कितनी ईंट आ सकती हैं? तो 4000 को डिवाइड कर देंगे भाई हम लोग 2.5 से, 2.5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर डेसिमल हटाकर एक जीरो बढ़ा लेंगे, 25 से इसमें डिवाइड देंगे, तो 25 का इसमें डिवाइड दिया, 25 का एक बार जाएगा, 15 आ जाएगा। 25 छिक्के 150 होते हैं, और 2 जीरो के 2 जीरो आ जाएगी, यानी 1600 ईंट। तो 1600 ईंट खरीद सकती है भाई वो 4000 रुपये में। यानी कि ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, 60 विद्यार्थी हैं कुल, कितने हैं? 60 विद्यार्थी हैं एक कक्षा में,
कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं। तो 60 का 1/5, 60 का 1/5 किया तो ये निकला 12। 12 लोग क्या पढ़ना पसंद करते हैं? हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं? 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं, हिंदी। अब क्या दिया यहाँ पर देखिए, 60 का नहीं पूछा, शेष का पूछा है। तो शेष कितने हुए? 60 में से 12 घटा दो, 48, 48 बचे अब स्टूडेंट। शेष का 3/8 गणित पढ़ना पसंद करते हैं। तो 48 का 3/8 किया तो 8 से काटता 48 को, 6 बार 36, 18। 18 ऐसे हैं जो गणित पढ़ना पसंद करते हैं, 18 ऐसे हैं जो गणित पढ़ना पसंद करते हैं। और शेष, अब शेष कितने बचे? 48 से 18 और चले गए तो 30 बचे। और 30 बच्चे विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। 30 क्या करते हैं? विज्ञान पसंद करते हैं। तो विज्ञान पसंद करने वालों की संख्या क्या है? तो विज्ञान पसंद करने वालों की संख्या क्या है भाई? 30 है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर पूछता कुल का 3/8 गणित पढ़ते हैं तो 60 का 3/8 निकालते। यहां पूछा है शेष का, तो 60 में से 101/5 हिंदी पढ़ते हैं, तो शेष कितने बच्चे? 48। 48 का 3/8 पढ़ते हैं गणित, यानी कि 18 बच्चे गणित पढ़ते हैं। तो 18 12 30 निकाल दिए, बच्चे वो साइंस पढ़ते हैं तो 30 साइंस पढ़ते हैं। या ये कह सकते थे 48 से 18 चले गए तो 30 बचे, 30 विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। कैसे भी कर लीजिएगा, आंसर आपका सेम आएगा। सबसे बेस्ट और सबसे इजी तरीका यही है, इससे आसान तरीका कोई और नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19वें क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ चुके हैं। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन है, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। कौन सा? वैदिक गणित पीआरटी के स्टूडेंट्स में आजकल काफी लोकप्रिय हो रहा है। तो इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? किसके विकास संवर्धन में इसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की गणित में प्रकलन प्रक्रिया की समझ। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान की कौशल। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों गणित में एकाग्रता। या ऑप्शन डी, गणित में गणना कौशल तथा गति। तो इसका जो प्रयोग हो रहा है, ये पॉपुलर होने का रीजन ये है, स्पीड, गणित में गणना के कौशल तथा गति, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक गणित का लक्षण है? रचनात्मक कक्षा का लक्षण कौन सा है ये बताना है। 25 श्याम पट से उत्तरों को नकल करके लिख रहे हैं। बच्चे बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखे हैं उनको कॉपी कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं, ऑप्शन ये हमारा एलिमेंट हमने कर दिया। बच्चे पहाड़ों को जोर जोर से उस कविता की तरह गा रहे हैं, भाई इसमें क्रिएटिविटी कुछ नहीं है, ये भी काट दिया। बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त हैं, ऑप्शन अच्छा है, बट डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या पता इससे अच्छा हो। अध्यापक एक ही दिन दी गई समस्याओं को हल करने की विधि को समझा रहा है। तो अगर मैं कंपेयर करूं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में, यहां पर पूछा था रचनात्मक, तो रचनात्मकता कहां हो रही है भाई? तो यहां पर अब देखें हम, चिल्ड्रंस आर एंगेज्ड इन ए मीनिंगफुल एक्टिविटीज, तो ये ऑप्शन ज्यादा बेटर है कंपेयर टू ऑप्शन नंबर डी। तो इसलिए ऑप्शन सी शुड बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न 21वें प्रश्न पर। और 21वें प्रश्न पर आने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है और आपको हर एक फ्रेंड के साथ, दोस्त के साथ, जो भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना है। और अगर आप सीटेट के नोट्स लेना चाहें तो इस नंबर पर मैसेज करके आप कंप्लीट सीटेट के नोट ले सकते हैं। यहाँ आपको सीटेट के नोट्स के अलावा प्रोवाइड कराए जाएंगे सभी सब्जेक्ट के 20 प्रैक्टिस सेट और 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के लिए, 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के लिए भी अलग से आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21वां क्वेश्चन हमारा, एक सामूहिक गतिविधि को कराने के लिए कक्षा 4 की शिक्षिका अंजू ने कुछ कंकड़ों का प्रयोग किया। कुछ कंकड़ों का प्रयोग किया। उसने कंकड़ों का 1/5 भाग समूह 1 को, 1/4 भाग समूह 2 को, 1/3 भाग समूह 3 को दिया। सभी कंकड़ बांटने के बाद उसके पास 26 कंकड़ बाकी बचे। तो कक्षा में कितने कंकड़ लाई थी? तो मान लेते हैं वो कक्षा में x कंकड़ लाई थी, कक्षा में वो x कंकड़ लेकर आई। तो अगर x का 1/5 निकालेंगे तो आप जानते हैं x/5 निकलेगा। x का 1/4 निकालोगे तो x/4 निकलेगा। ऐसे ही x/3 निकलेगा 1/3। तो उसके पास फिर भी 26 कंकड़ बचे जाते हैं। तो कुल कंकड़ों की संख्या क्या थी?
तो पहले देखिए, तो हमने मान लिया उसके पास x कंकड़ थे, तो x का 1/5 यानी कि x/5 दिया उसने ग्रुप फर्स्ट को, x/4 दिया उसने ग्रुप सेकंड को, x/3 दिया उसने ग्रुप थर्ड को, फिर भी उसके पास 26 कंकड़ बचे और ये सब कंकड़ मिला के बनते हैं x। ये सब कंकड़ मिला के बनते हैं x। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 26 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने डिनोमिनेटर 1 रख लिया। इन सब का ले लेता हूं मैं एलसीएम, तो 5 चौक 20, 20 या 60 एलसीएम आ जाएगा। 30 आ सकता है? 30 नहीं आएगा, 60 ही आएगा। तो 60 ले लिया मैंने एलसीएम, 60 ले लिया एलसीएम। 5 का 60 में भाग देंगे, 12 बार जाएगा, 12 टाइम जाएगा तो 12x आएगा। प्लस 4 का डिवाइडिंग 16 15 टाइम तो 15x आएगा। प्लस ये 20x आएगा, प्लस 26 आएगा, और ये बराबर हो जाएगा x के। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा x के। इनको आप प्लस कर लीजिए। 12 और 15 कितने होते हैं? 12 15 27 होते हैं, 27 और 20 47x होते हैं। ये आ गया 47x प्लस 26, और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 60x के। ये किसके बराबर आ गया? 60x के बराबर आ गया। तो ये हो गया 47x, 47x माइनस इसको इधर लाए तो ये 60x हो गया, बराबर हो गया माइनस के 26 के। तो माइनस का 13x आया, 13x बराबर आता है माइनस के 26 के, और x बराबर जो आया ये आ गया 2 के। x बराबर कितने के आ गया? 2 के बराबर आए। हमने कुछ गड़बड़ की है कहीं ना कहीं, मैंने कहीं ना कहीं x/5 आ गया, 60 आ गया। 12x 47x प्लस 26 बराबर हो गया हमारे 60x के। ठीक है, तो ये आ गया, सॉरी, ये यहाँ पर जो बचेगा 47x, ये बचेगा यहाँ पर -13x बराबर आ गया हमारा -60, सॉरी, ये हो जाएगा -13x बराबर हो जाएगा, यहाँ बचे -13x, ये बराबर आ गया -26 के। x बराबर आ गया 2, x बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा हमारा। एक मिनट में इसमें देख लेता हूँ। कक्षा 4 की समूह में भाग शिक्षिका ने जो कुछ कंकड़ों प्रयोग किए, उसने कंकड़ों का 1/5 यानी x/5 आ गया, x/4 आ गया, x/5, 1/x/4, x/3 समूह 3 को दिया। सभी कंकड़ों को बांटने के बाद ये 26 कंकड़ बाकी शेष बचे, तो प्लस 26 कर लिया। सॉरी, ये गड़बड़ मैंने थोड़ी सी यहाँ क्या की, थोड़ी सी देख लीजिए, यहाँ छोटी सी मिस्टेक मुझसे हुई है। ये क्या होगा यहाँ पर? ये यहाँ पर 26 के बजाय यहाँ पर 60 आएगा। क्या आएगा? इसका जब डिवाइड दूंगा, एक का डिवाइड जब मैं दूंगा, यहाँ छोटी सी मिस्टेक हुई, तभी मैं कह रहा गड़बड़ क्यों आ रहा है। एक का डिवाइड दूंगा 60 बार जाएगा, 60 का गुणा करेंगे 26 से, 60 का गुणा करेंगे 26 से, तो ये आएगा 0, 6 6 36, 3 6 दूनी 12 3 15, 1560 आएगा। और ये सब कुछ बराबर हो जाएगा x के। ये गलती मुझसे हुई थी, छोटी सी ह्यूमन एरर है। ठीक है ना, 6 6 36, 6 दूनी 12 1560 आएगा। इन सबको किया तो यार 47x प्लस 1560 बराबर होता है आपके 60x के। ये इधर किया तो 47x माइनस के 60x और बराबर हो गया माइनस के 1560। तो माइनस के 13x बराबर बचे माइनस के 1560। अब x बराबर 1560 माइनस के डिवाइडेड बाई माइनस के 13, माइनस के 13। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग? माइनस से माइनस गया तो x इक्वल 13 1 या 13 2 आया, 13 2 या 26 0 आ गया, 120। कितने थे? 120, यानी कि 120 करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पर 120 जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। जो गलती हुई थी वो मुझसे यहाँ हुई कि 1 का डिवाइड दिया 60 में, तो 60 टाइम 16 × 26 आता, मैंने 26 रख दिया था। तो 120 कंकड़ लेकर वो क्लास में आई थी। तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राइमरी प्राइमरी गणित के लिए किसी भी पाठ्यक्रम को निश्चित ही किस श्रेणी से सम्मिलित करना चाहिए? प्रबोधक, फीडबैक, फुलांत खेल, अमूर्त से मूर्त या मूर्त से मूर्त। तो ये जो होना चाहिए कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्त से मूर्त की ओर होना चाहिए प्राइमरी लेवल पर। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इवेल्युएट कोका भागु जोगा, यानी बोडोमास से यूज करना है, बोडोमास का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है। ये यहाँ पर एज इट इज रहेगा, मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ। ये 14.5 हुआ, मल्टीप्लाई बाई 3 हुआ, प्लस यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड मास में क्या करते हैं हम जानते हैं, बोर्ड मास होता है। यहाँ पर हमने क्या किया, ब्रैकेट ब्रैकेट है नहीं, ऑफ ऑफ है नहीं, तो डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे।
तो 3 का डिवाइड दिया 18 में 6 टाइम आ गया, -3 मल्टीप्लाई बाई 12.5 डिवाइड हो चुका है। अब करेंगे मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 3 5 15 कैरी 1 14 42 एक 43 होता है, तो 43.5 आ गया, प्लस 6 आया माइनस। अब इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15 एक 32 36 और एक 37 आ गया 37.5। इन दोनों के बीच में प्लस हो रहा है तो प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 49.5 माइनस 37.5, तो ये बचेगा 12। टोटल कितना बचेगा? 12 बचेगा। तो 12 हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। बोर्ड मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका पेपर में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि 3 होल 1/4 kg, तो 3 होल 1/4 kg को जब कन्वर्ट करेंगे तो 4 से 12 13/4 kg आ गया, डिवाइडेड बाई 1/16 किलोग्राम के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो 13/4 मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल किया तो 16 पहुंच जाएगा ऊपर, एक आ जाएगा नीचे, एक भले ही नीचे मन लगाओ आप लोग। 4 से 16 को काटेंगे 4 बार तो 13 चौक 52, यानी 52 पैकेट बनाए जा सकते हैं। कितने पैकेट? 52 पैकेट बनाए जा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन एक जो है ये करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन 24 के लिए ऑप्शन एक करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 25, अगला क्वेश्चन 25 शिक्षिका ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को कुछ वस्तुओं के कोने का अवलोकन करने के लिए कहा। कॉपी, नोटबुक आप जानते हो ऐसी होती है, नोटबुक ऐसी हो गई, सेम आपकी टेबल हो जाएगी, टेबल हो गई, मेज भी ऐसे ही हो जाएगी, मान लीजिए ये डेस्क हो गई, ठीक है। कॉपी में श्यामपट्ट पर इस गतिविधि के द्वारा चर्चा कर सकती है समकोण की, आयत के क्षेत्रफल की, आयत के परिमाप की, वर्ग और आयत के बीच के अंतर। किसकी अवलोकन करना है? कॉर्नर का करना है। किसका अवलोकन करना है? कॉर्नर्स का करना है। सभी में कॉर्नर्स का करना है, सभी में किसका करना है? कॉर्नर का करना है भाई, कॉर्नर का। तो आप जानते हो कॉर्नर का जब क्या करना है? अवलोकन करना है, तो यहाँ क्या बनता है? आप सभी जानते हो राइट एंगल बनता है। इनमें क्या बनेगा? चाहे बुक हो, चाहे आपकी टेबल हो, चेयर हो, कॉर्नर पे क्या बनेगा? राइट एंगल बनता है, समकोण बनता है। तो किसकी भाई वह चर्चा कर सकती है? किसकी? राइट एंगल्स की। चर्चा किसकी कर सकती है? राइट एंगल्स की कर सकती है। ऑप्शन एक जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन 26 काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जिसकी भुजाएं ए बी सी और हीरोन का सूत्र है। याद रखिएगा हीरोन फॉर्मूला किसको कहा जाता है? इससे आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसमें सबसे हम लोग पहले फाइंड करते हैं एस, और एस कैसे निकलता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि ट्राइंगल की जो तीनों भुजाएं दे रखी होंगी उन तीनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमें एस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एस मिल जाएगा। अब एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग लगा देते हैं हीरोस फॉर्मूला या हीरोन फॉर्मूला। वो कैसे निकलता है? एस लिखते हैं, फिर दूसरे ब्रैकेट में एस में से ए सब्ट्रैक्ट करते हैं, एस में से बी सब्ट्रैक्ट करते हैं, एस में से सी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और इसको कर देते हैं सॉल्व, और आपको इजीली फाइंड हो जाता है किसी भी ट्राइंगल का एरिया। तो हीरोस फॉर्मूला जो है ये है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी कि ऑप्शन बी शुड बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26। 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 27वां क्वेश्चन, एक छात्र को 6065 लिखने के लिए कहा, संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया, तो उसने इसको 665 लिख दिया। इस प्रकार की त्रुटि हुई क्योंकि? इस प्रकार की त्रुटि किस लिए हुई? छात्र को संख्याओं की समझ नहीं है। समझ तो है भाई छात्रों को, छात्र को गुणन सूचक और क्रम सूचक संख्याओं का बोध नहीं है। यह एक संक्रियात्मक त्रुटि है और छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर इसके लिए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28, अगला क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है? गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण कौन सा है? ऑप्शन ए, कक्षा में कलन विधि को प्रदर्शित करो, छात्रों को से स्मरण स्मरण करना, याद करना, कंठस्थ करना, परिभाषा याद करना, सूत्र याद करना, रटना, सब नेगेटिव टैग वर्ड है, पॉजिटिव पूछा है काट दो। अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और उनको छात्रों के सामने रखना। होल्ड करते हैं ऑप्शन को। छात्रों को निर्देश दें कि वे प्रश्न का हल पाठ्य पुस्तक में से प्रतिमान जैसे करें, या छात्रों से कहे प्रश्नों को श्यामपट्ट पर हल करें। ऑप्शन डी की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है अर्थपूर्ण चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और उनको छात्रों के सामने रखना। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकते हैं। बच्चों को आप क्षेत्रफल एरिया फाइंड करना सिखाते हैं, तो आप शुरुआत किससे कर सकते हैं? ऑप्शन ए,
भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। ऑप्शन बी, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। ऑप्शन सी, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना, आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। ऑप्शन डी, इकाई वर्ग के गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर बनेगा, हम लोग क्या करेंगे, पहले हथेली, पत्ते, पेंसिल, इन सब का एरिया क्या कर सकते हैं, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और लास्ट क्वेश्चन पर आने से पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप सीटेट के नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके कंप्लीट नोट्स आप सीटेट के लिए ले सकते हैं। नोट्स के अलावा आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे सभी प्रैक्टिस सेट, 20 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं आपको यहाँ पर। और 20 प्रैक्टिस सेट के अलावा आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के लिए, 20 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मैथ्स के लिए अलग से भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों को सामने रखा, इनमें से कौन सा प्रश्न मुक्त उत्तर वाला है। मुक्त उत्तर वाला प्रश्न कौन सा है, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड मुक्त उत्तर वाला, इसको अपसारी प्रश्न भी बोलते हैं, अपसारी प्रश्न भी बोलते हैं, सृजनात्मक प्रश्न भी बोलते हैं, सृजनात्मक प्रश्न भी बोलते हैं। तो ये सभी मैं आपको समझा चुका हूं कि अपसारी और अभिसारी में अंतर क्या है। अभिसारी का मतलब हो गया जिसका आंसर एक ही निकले, अभिसारी का मतलब हो गया जिसका आंसर एक ही निकले, और अपसारी का हो गया उसके आंसर कई प्रकार से दिए जा सके। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कि यदि दो संख्याओं का योग 15 है और उनमें से एक संख्या 7 है, तो दूसरी संख्या ऑब्वियसली क्या होगी, 8 होगी ही होगी। तो ये हो गया अभिसारी प्रश्न, क्योंकि इसका एक ही उत्तर निकलेगा, दूसरा निकलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये बनेगा अभिसारी प्रश्न। यदि अनिल की आयु 7 वर्ष है और उसके पिताजी की आयु उसकी आयु से 5 गुना है, तो पिताजी की आयु कितनी हो गई, 35 हो गई। तो पिताजी की आयु कितनी होगी, तो ये फिक्स है कि उसके पिताजी की आयु 35 ही होगी। तो यानी कि ये भी कैसा हो गया, अभिसारी हो गया। ये भी दोनों प्रश्न कैसे हो गए, अभिसारी प्रश्न हो गए। कैसे हो गए, अभिसारी हो गए। ये होता है मुक्त उत्तर वाला, या हम कह सकते हैं ओपन एंडेड, उसे क्लोज एंडेड कह सकते हैं। यहां पर बात करें थर्ड प्रश्न की, थर्ड ऑप्शन की, यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो वे संख्या क्या है। अब यहां देखिए ये बन गया, अपसारी कह लीजिए, सृजनात्मक कह लीजिए, ओपन एंडेड कह लीजिए, मुक्त उत्तर वाला कह लीजिए। उसके पीछे का रीजन ये है, मुक्त उत्तर वाला क्यों कहेंगे, क्योंकि दो संख्याओं का योग 17 है, तो दो संख्या क्या है, 1 + 16 हो सकती हैं, 2 + 15 हो सकती हैं, 3 + 14 हो सकती हैं, 4 + 13 हो सकती हैं, 5 + 12 हो सकती हैं, 6 + 11 हो सकती हैं, 7 + 10 हो सकती हैं, 8 + 9 हो सकती हैं। तो ये राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन डी भी समझ लीजिए कि 17 में क्या जोड़ा जाए कि उत्तर 23 आए, तो भाई 6 जोड़ेंगे तभी उत्तर 23 आएगा। तो ये तीनों ऑप्शन कैसे हो गए, ए, बी और डी एक जैसे हो गए, और ऑप्शन सी जो है ये अलग हो गया। इसको सृजनात्मक कह लीजिए, अपसारी कह लीजिए, ओपन एंडेड कह लीजिए, मुक्त उत्तर वाला कह लीजिए। तो ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाएंगे। आई होप ये वीडियो, ये सेशन, क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास, ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए थे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सीटेट के नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज करके आप सभी सीटेट के नोट्स ले सकते हैं, और यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको पूरे 150 नंबर के प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के लिए, 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के लिए भी आपको अलग से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।